नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और मैं पिछले 7 सालों से अपने इस चैनल पर लोगों को मोटिवेट करता हूं कि उनका वज़न कम हो सके। कुछ ऐसी टिप्स देता हूं जिनको फॉलो करके वज़न कम होगा ही होगा, मेरी गारंटी है। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं कि जिसने भी मेरी बातों पे अमल कर लिया उसका वज़न पक्का कम होगा। पैसे कितने लगते हैं? 1 रुपया भी नहीं लगता। कहाँ जाना पड़ता है? अपने घर बैठ के बस ये वीडियो देखनी है। कोई भी 5 वीडियो लगातार देख लो, आपका ब्रेन वॉश होने लग जाता है वजन कम होने के लिए। क्या खाना है? कुछ स्पेशल खाना है क्या? जो कुछ घर में बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल, वही सब खाना है। कोई फैंसी डाइट नहीं करनी। कितना खाना है? जितना मन करे उतना खा सकते हैं। कब खाना है? जब भूख लगे तब खा सकते हैं। फिर भी वजन कम हो गया। जिम कितनी बार जाना है? आपकी मर्जी है, जाना चाहो तो चले जाओ, नहीं भी जाओगे तो भी वजन कम होगा। तो फिर ये कैसे हो रहा है चमत्कार? ना ही पैसे देने ना डाइटिंग करनी, ये कैसे हो रहा है चमत्कार? आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। प्रूफ के लिए नीचे कमेंट में जब जाओगे ना, एक बार कमेंट पढ़ना। लाइन लगी हुई है। कोई बोलता है मेरा 5 किलो कम हो गया, कोई बोलता है 10 किलो कम हो गया, कोई बोलता है 15 किलो, कोई बोलता है 20 25 30, ऐसे बहुत लोगों का वजन कम हो गया। और प्रूफ देखने हैं मेरे चैनल पे, कोई भी वीडियो उठा के देखोगे ना, हर हफ्ते इंटरव्यू लेकर आता हूँ। वहाँ इंटरव्यू में भी लोग बताते हैं कि सर हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा, हमारा 15 किलो कम हो गया। सिर्फ वजन कम नहीं होता, बीमारियां भी बहुत सारी ठीक होती हैं। आज भी एक इंटरव्यू लेकर आया हूँ, ममता जी जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता जी का भी करीब 13 किलो वजन कम हो गया। लेकिन वजन कम होना इतनी सी बात है, वजन कम होने के साथ साथ उनको हेल्थ इश्यूज इतने सारे थे। उनका अस्थमा ठीक हो गया, उनको थायराइड थी, थायराइड ठीक हो गया, उनके पैरों में दर्द रहती थी, वो ठीक हो गया, उनको आईबीएस की समस्या थी, वो आईबीएस की समस्या ठीक हो गई, उनको पीसीओडी थी, पीसीओडी ठीक हो गया, उनको माइग्रेन था, माइग्रेन ठीक हो गया। मुझे अभी बहुत सारी बीमारियां याद भी नहीं आ रही हैं उन्होंने जो जो बताई थी। इसी वीडियो में आपको उनका इंटरव्यू दिखाएंगे। जब आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। 32 बार से लोगों का सिर्फ वजन कम नहीं होता, लाखों रुपए बच जाते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ये सब कैसे हो रहा है? हम एक तरीका सिखाते हैं धीरे चबा के खाने का। इसी वीडियो में जब आप आगे चलोगे तो वो तरीका आपको अपने आप पता चल जाएगा कि करना क्या होता है। तो हम लोग पिछले 7 सालों से लोगों को सिखाते हैं कि छोटे टुकड़े लो, उसे खूब चबाओ खूब चबाओ, फिर भी लोग नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो लोग नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए हम टाइम टू टाइम चैलेंजेस लेकर आते हैं। अभी भी हमारे चैनल पे एक चैलेंज चल रहा है, जुलाई वाला चैलेंज, जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। अभी भी उसमें 24 दिन बाकी है। सिर्फ 4 दिन हुए हैं उस चैलेंज को। 4 दिन में आज सुबह जब मैं लाइव आया था तो मैंने लोगों से पूछा क्या फर्क पड़ा। कोई बोल रहा है मेरा 3 किलो कम हो गया 4 दिन के अंदर, कोई बोल रहा है 3 किलो कम हो गया, कोई बोल रहा है 2 किलो कम हो गया, कोई बोल रहा है 1.5 किलो कम हो गया। 3 3 किलो वाले बहुत सारे लोग हैं सिर्फ 4 दिनों के अंदर। मैं खुद भी हैरान हूं। तो आप में से जो लोग चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे बार बार आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा। इस नंबर पे जाके आपको ENROLL लिखना है। बस आप इतना लिख दो, आपके पास एक फॉर्म आएगा, उससे आप हमारे चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी पहले हम सुनते हैं ममता जी को, उसके बाद बाद की बात करेंगे। ममता जी नमस्कार। नमस्कार सर। ममता जी कहाँ से हैं आप, कौन से शहर से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। तो मैडम मेरे पास ना कुछ तस्वीरें आई हैं आपकी, और एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। आपने तो खैर देखी ही होंगी, और सर मैंने ही भेजी है। बाकी अपने ऑडियंस को भी दिखा देता हूँ। ये है जी आप पहले वाली। हम्म, ये इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपका टमी जो है वो बड़ा इजीली विजिबल हो रहा है। और हर जगह फैल रहा था, डमी पे, फेस पे, आर्म्स पे, हर जगह फैल था। मैडम आपकी आवाज थोड़ी सी ना कम आ रही है, थोड़ा सा आगे हाँ, एक मिनट। ये यूज कह करिए। रहे कह रहे सर हर जगह ही फैल रहा, डमी पे, आर्म्स पे, फेस पे, हर जगह था। हाँ हाँ, आपकी अभी की तस्वीर भी दिखा देते हैं। अब ऑलमोस्ट जो है टमी नेग्लिजिबल हो गया है। एब्सोल्युटली। ये कितने टाइम में हुआ मैडम, और कितना वजन गया है आपका? सर मेरा वजन तो क्या है 13 kg। और आप ओवरऑल कहेंगे तो 5 मंथ, बट स्टार्टिंग के 2 मंथ्स ना मैंने बस एक
2 दिन में एक मील कोई कर लिया, कभी एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया। फैब मार्च मुझे बस इसको एक्सेप्ट करने में कि हाँ मुझे करना है, मुझे 2 मंथ इसमें लग गए थे। मैंने जो प्रॉपर स्टार्ट किया था वो मैंने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल से। वैसे मैंने स्टार्ट किया था 5 फेब से। बट सर उस टाइम मेरा छोटा बच्चा है सर, मतलब बड़ा बेटा, छोटा बेटा भी 1 ईयर का भी रिसेंटली हुआ है 2 दिन पहले। तो फेब मार्च में मुझसे नहीं हो पा रहा था उस टाइम के, बच्चे के साथ कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। तो दिन में मेरे पास हेल्पर होती थी पूरे दिन के लिए। तो जो लंच होता था वो तो मैं प्रॉपर स्लो ईटिंग में कर लेती थी, बट डिनर नहीं हो पाता था मुझसे प्रॉपर स्लो ईटिंग। स्टार्टिंग का था तब मिड नाइट भूख भी बहुत लगती थी क्योंकि बच्चे के साथ रात में जगना भी पड़ता है। मॉर्निंग में इवनिंग में चाय भी लेती थी, तो उस टाइम मैं कह सकती हूँ बस एक मील लंच जो होता था मैं स्लो ईटिंग करती थी। जी जी। तो आपका ममता जी 13 किलो वजन गया है, और इसके लिए कोई डाइटिंग करनी पड़ी है या कैसे गया है? डाइटिंग कुछ भी नहीं किया है, ना मैंने कुछ खाना अवॉइड किया है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत जंक फूड पहले खाती थी और अब मैंने छोड़ दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम्म, मैं मीठा बहुत खाती थी, अभी भी खाती हूँ। और हम्म, मीठा मेरे से आज भी कोई कहे स्लो ईटिंग करने का तो कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो पाता है मेरे से। तो हम्म, मतलब थ्राइस इन अ वीक तो मेरा होता ही होता है। आफ्टर मील पहले मैं एक मीठा लेती थी, अब कभी किशमिश ले लेती, कभी गुड़ ले लेती हूँ, कभी कुछ नहीं होता है तो मैं मिठाई भी ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। बट हम्म। थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन वे में लाई हूँ बस, और कुछ भी नहीं अच्छा, किया। ठीक। तो ये इसमें 32 बार का कितना रोल रहा मैडम? क्या सर? 32 बार का कितना रोल रहा इसमें? सर सब कुछ 32 बार का ही रहा है। अगर 32 बार नहीं होता तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सर कि मैं खुद को फिट रख पाती, क्योंकि मैं जिम जा नहीं सकती थी, टाइम नहीं था। हाँ, अगर मैं सोचूं कि थोड़ा सा डाइटिंग कर लेती या थोड़ा हेल्दी डाइट ले लेती तो वो मैं नहीं कर सकती, कि मेरा कोई टाइम टेबल ही नहीं है खाने का, उठने का, सोने का। हेल्दी डाइट नहीं ले सकती कि बच्चे के साथ आप खुद के लिए अलग से कुछ नहीं बना सकते हो। और हाँ, अगर मैं थोड़ा सा अपना पोर्शन कम करती मील का तो मुझे मतलब एसिडिटी का जो हाईएस्ट लेवल है मुझे वो प्रॉब्लम थी। और वो आज भी जब मैं कहीं ट्रेवल करती हूँ या कुछ बहुत फास्टिंग कर लेती हूँ तो आज भी मुझे एसिडिटी होती है। और वो मेरा सीधे माइग्रेन होता है, और माइग्रेन मेरा ऑलमोस्ट एक एक दिन, 2 2 दिन सिर्फ वोमिटिंग करते रहो, लेटे रहो, और हॉरिबल वाला हेडेक होता है। तो हाँ, मैं भूखी नहीं रह सकती। मैं मतलब मेरा ससुराल राजस्थान में है, जी, वहां पे फेस्टिवल्स फास्टिंग बहुत होते हैं सर। जी। बट मैं सिवाय करवा चौथ के मैं कोई भी फास्ट नहीं रख पाती, सिर्फ इस वजह से कि जहां मैं भूखे रहती हूँ, मैं फ्रूट्स खाती हूँ, मुझे वो हेडेक हो जाता है, मैं सिर्फ भूखे नहीं रहा जाता है। तो मेरे पास तो कोई वे आउट ही नहीं था सर अगर ये नहीं होता तो। जी जी जी। तो आपने इससे पहले भी कभी कोशिश की थी वजन कम करने की? हाँ सर की थी, मतलब आ, ये फैब से पहले मैंने वो लिया था, एक डाइटिशियन से डाइट प्लान लिया था, उन्होंने दिया था डाइट चार्ट। बट हम्म, वो मेरे से हो नहीं पाया था कि इस टाइम चीला खाओ, इस टाइम ये स्मूदी बनाओ, इस टाइम ये ओट्स का खाओ, वो खाओ। एक दिन तो की सर, एक तो मुझे उस समय पेट नहीं भरता था तो मुझे गैस बनने लगी, ना मैं उतना टाइम खुद को दे पाती थी, मेरे पास नहीं हो पाता था, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। ओके। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये मुझे मेरे जिस फ्रेंड ने रिकमेंड किया ना, कि मैं डाइटिशियन के पास जा रही थी, एक मुझे कुछ बीमारी थी जिसके लिए मैं ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकती, बट जिसके लिए मैं सोच रही थी जाऊंगी, उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख का खर्च था। मैं उससे पूछ रही थी कि यार जाऊं क्या, तुझे कुछ पता है इसके बारे में? तो उसने बोला तुझे क्यों करना है? मैंने कहा मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसने बोला मैंने ये, मुझे पता था कि हैवी वेट की वजह से हो रहा है, बट मेरे पास कोई वे आउट नहीं था वेट लॉस करने का। तो मैंने बोला कि क्या करूं बता, कहीं जिम जा नहीं सकती, वर्कआउट कर नहीं सकती, डाइट का कैसे वेट लॉस करूं? तो उसने आपको रेफर किया कि एक बार इनका वीडियो देख। उसने पहले भी बताया था, मैंने 1 2 दिन किया था, बट शायद बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई या टाइम लगेगा, जो भी था मुझे नहीं पता सर। उस टाइम मुझे हेडेक हुआ, मैं 2 दिन करके मैंने छोड़ दिया था। फिर वापस जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने, ये नहीं था कि मुझे ट्रस्ट इशू आया या मुझे करना नहीं है, मैं इंटरेस्ट नहीं, मेरी मजबूरी की वजह से छोटा है, जब भी छोटा है मेरा कोई ट्रस्ट फैक्टर की वजह से नहीं छोटा। उसके उसके कहने पे मैंने स्टार्ट किया, मैं तो आज तक कंटिन्यू हूँ। वो नहीं कर पाई आज भी, जिसने मुझे रिकमेंड किया था। अच्छा। उसका ये है कि मुझे इतनी जरूरत नहीं है, मैं इतनी बल्कि नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो हम्म, ठीक है, जैसे चल रहा है चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आएगी तब कर लूंगी, मेरे पास पता तो है ना कि कम कैसे करना है, तभी जैसे चल रहा है चलने दो। तो उसका ये वाला कंसेप्ट है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने आपके ट्रांसफॉर्मेशन देखी, उसके बाद उनको उनको नहीं लगा अंदर से किक नहीं आया कि हाँ जिसको मैंने बताया उसने तो कर लिया और मैं रह गई, उनको नहीं लगा? है तो ये सर, उसको कोई मतलब
एक होता है ना आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए। तो उसके पास ना इतना ओवरवेट है, ना कोई टचवुड, ना कोई बीमारियां हैं, और उसके पास 2 छोटे बच्चे हैं। तो कह रही मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे बड़े हो जाए फिर खुद पे ध्यान देना है। तो अभी उसका कैजुअली चल रहा है, वो नहीं कर पाती। हाँ, कोई फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल हो तो 1 हफ्ते कर लेती है, थोड़ा सा कम कर लेती है, फिर छोड़ देती है। तो इस तरीके से तो करती है। आपका ये जो इतना वेट गया, इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिले सब जगह से? हाँ सर, मिले। डेफिनेटली हर कोई बोलता है। जी जी। और सर आप? पता है, मैंने स्टार्ट वेट लॉस के लिए नहीं किया था, ऑनेस्टली बता रही हूँ। हम्म, मैंने स्टार्ट किया था बीमारियों के लिए। जी मतलब अगर आप मेरे मैके में मम्मी से, दीदी से पूछेंगे या घर में किसी से ना, तो दे आर लाइक कि हेड टू टो मेरा हर बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और था। अभी बहुत हद तक चलेगा बट अभी भी कुछ है। मतलब मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार, किसी ना किसी वजह से। जैसे बालों में मुझे सर्दियों में बहुत फुंसियां निकल जाती थी, जी आंखों में ड्राइनेस बहुत होता था मुझे, जी जी। पीसीओडी था, वो 100% क्योर हो गया है मेरा। जो जब मेरे स्टार्ट हुए थे ना पीरियड्स, हाँ। तो मेरे स्टार्टिंग से इरेगुलर्स थे। तो मैं उसके लिए इनफैक्ट सर अराउंड 2022 की एज में मैं एम्स तक गई थी, कि अच्छा। मुझे पता था कि ये चीजें आगे जाके परेशान करेंगी, हमें बैलेंस करेगी। दे टोल्ड कि इसका कोई वे आउट नहीं है, वेट बढ़ेगा तो ये भी परेशान करेगा, वेट कम होगा अपने आप ठीक होगा, वो ये ऐसे ही लाइफ टाइम चलेगा। जी। और तब से लेके आज तक मेरे ऐसे ही थे, बट फ्रॉम लास्ट 4-5 मंथ्स इट्स बिन रेगुलर। अरे वाह, वाह वाह वाह। ये कभी भी नहीं हुआ सर, मेरी बहुत सारी बीमारियां भी गई हैं इससे। सबसे मेजर माइग्रेन, जो ऑलमोस्ट मेरे हफ्ते में 3 दिन, जो पेन किलर डॉक्टर फ्रैक्चर में हाईएस्ट पेन में देते हैं, एक अल्ट्रासेट होता है, बहुत टफ होता है, उसको डॉक्टर जल्दी रिकमेंड नहीं करते हैं। मैं वो दिन में 3-3 लेती थी सर, ऐसा भी कभी कभी होता था। अच्छा जी। तो अभी मतलब क्या है? हाईएस्ट। अभी क्या हालात है उसके? अब नहीं है सर, मतलब 2-3 महीने में एक बार हो गया, वो भी जैसे कुछ बहुत ट्रेवल कर ली या बहुत ज्यादा एग्जर्शन हो गया, या कोई चीज जो मैंने फील किया इन 3 महीनों, कोई चीज मुझे इमोशनली बहुत हर्ट कर गई, तो मुझे माइग्रेन का हेडेक होता है। बट वो एसिडिटीज की वजह से नहीं होता है जो पहले होता था, अब नहीं होता वो चीज। वाह वाह वाह। अब मुझे अच्छा, मेरे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, हम्म, जो आपको बालों में फुंसियों की बता रही हूँ, आई ड्राइनेस की बता रही हूँ, हम्म, और पीसीओडी की बता रही हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी चली गई। वाह 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 वाह। तो मुझे जो इतने सारे कमेंट्स आते हैं मैडम, लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट करके कि सर हमें माइग्रेन है, क्या इससे माइग्रेन ठीक हो जाएगा? और मैं नीचे कमेंट करके कहता हूँ कि 100% हो जाएगा। तो मैं झूठ बिल्कुल तो नहीं बोलता हूँ? नहीं सर, बिल्कुल होगा। मैंने स्टार्ट किया ही था सर माइग्रेन की वजह से। जी जी जी। तो मतलब माइग्रेन वाले ध्यान से सुनो जी, आपके सामने है जिनको दिन में सर मुझे इनफैक्ट आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, ये सेकंड डिलीवरी, ऑल्दो मेरी दोनों डिलीवरी नॉर्मल वे में वार्ड में हुई है। सेकंड डिलीवरी के बाद ना मेरे राइट हैंड के इस थंब में एक सेंसेशन था जैसे मैं कुछ भी ऐसे दबाना चाहूँ या टाइटली होल्ड करना चाहूँ, मुझसे होल्ड नहीं होता था। पानी चाहूँ या कपड़े वाली पिन सोचू दबा लूं या क्लचर पकड़ लूं, मेरा राइट हैंड काम नहीं करता था। और सुबह उठती थी, स्वेलिंग बहुत होती थी पूरे हथेलियों में, हाथ में। मैं सुबह उठ के कुछ आटा गूंदना है, बच्चे को स्कूल भेजना, मैं नहीं कर पाती थी। जी जी। आई डोंट नो, मैं डॉक्टर को दिखाई, इन्होंने बोला न्यूरो को दिखाओ, फिर फिजिशियन को दिखाओ, उन्होंने एक बैंड सा दिया कि ये बैंड बांध लो, मतलब इतना चौड़ा सा बैंड था ऐसे, तो हाँ, उसको हाथ पे बांध के रखो। मैंने 1 हफ्ते बांधा, मुझे उससे और प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखी, फिर मैंने हटा दिया। मुझे पता ही नहीं चला सर वो प्रॉब्लम कब और कैसे ठीक हो गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला वो चीज। वाह वाह और वो मेरा 3-4-5 महीने तक रहा था डिलीवरी के बाद। वाह जी। मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा तो उन्होंने बोला कि डिलीवरी में कई सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं चीजें, आप न्यूरो को दिखाओ, फिजिशियन को दिखाओ, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जी 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 जी। तो अब जैसे मैडम, ज्यादातर आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं हमारी वीडियो को देखती हैं। तो ये इरेगुलर पीरियड्स की समस्या या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी, ये सब आपको क्या लगता है कि कोई 32 बार करे तो ठीक होगा ही होगा? लगता है? 100% होगा सर, 100%। क्योंकि सर अब मेरा देखिए ना, मेरा कितने साल से है, व्हेन आई वाज इन 7th और 8th क्लास, और हम्म, नाउ आई एम अराउंड 37 ईयर्स, तो हम्म, 7th यानी 14 ईयर्स की होंगे, 14-15। हम्म, अभी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए ना। जो हम्म, बीमारी मैं 20 ईयर्स से कैरी कर रही थी, उसकी वजह से फेस पे पिंपल, अपर लिप्स पे हेयर, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। जो हम्म, बीमारी मेरे 22 ईयर्स बीमारी सिर्फ 3 मंथ्स में जा सकती है, तो और किसी में क्यों नहीं जाएगा सर? जी जी जी। डेफिनेटली जाएगा। और मैडम ये जो आपका इतना वजन गया और ये जो बीमारियां ठीक हुई, इस सब में क्या हमने या हमारी टीम ने कभी कोई आपसे पैसे की डिमांड की, कभी कोई पैसा लिया गया हो?
नहीं सर, मैंने आपका नंबर ही पहली बार अभी कल नोट डाउन किया था, यूट्यूब पे वीडियो में से ढूंढ के, कहाँ आपका नंबर है। कोई पैसा नहीं मांगा सर, कभी भी नहीं। जी। तो मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि दुनिया में ये जो फॉर्मूला है 32 बार वाला, ये हर किसी पे काम करता है, गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, सब पे काम करता है। तो सच है, ये बात करता है सब। बिल्कुल सच है सर। सर मुझे इस चीज का ना बहुत अफसोस होता है, और मैं इंटरव्यू देने का मुझे कोई किसी को शो ऑफ नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं था। मेरी बॉडी अपने पेस पे चल रही है, और स्टार्टिंग के 2 मंथ्स मुझे थोड़ा सा अपने तरफ से पुश करना पड़ा खुद को कि डू 32 टाइम्स, डू 32 टाइम्स। तो 1-2 महीने मुझे लगा, बट नाउ मतलब मेरी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है। अब मेरी बॉडी एक्चुअल, अगर आप जो कहते हैं ना, कीटोसिस मोड में आ चुकी है, कि अगर मैं मॉर्निंग में खाई, दिन में नहीं खाई तो नहीं खाई, रात में खा ली, कोई वैसी बहुत मतलब पागलपन नहीं है खाने के लिए। वेरी तो नाइस। मुझे पता है कि धीरे धीरे वर्क करेगी और मैं अपने आइडियल वेट पे आ जाऊंगी, 2 महीने नहीं, 4 महीने में आ जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ इंटरव्यू देना बस इसीलिए था कि मेरे फैमिली मेंबर्स में, दोनों तरह की फैमिली, बहुत लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट आज की डेट में सबको है, ओवर वेट है। मैं बहुतों को बोल रही हूँ सर, कर लो, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। और मुझे बहुत रिग्रेट है, मैं किस लैंग्वेज में उनको समझाऊं कि एक बार ट्राई तो करो। बट कोई भी नहीं सुनता सर। मेरा बेटा 7 साल का है, वो 2 रोटी 5 या 10 मिनट में खत्म कर जाता, इतने बड़े बड़े बाइट्स खाता है, 2 बार च्यू किया खत्म। जब मैं सामने बैठी तब तो डांटती, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, वो खुद इतना फास्टली खाता है। अच्छा। अब मैं समझ नहीं कैसे समझाऊं उसे। हम अभी इस वीडियो के बाद बेटा समझेगा, पक्की बात है, तो अगर भाई देखेगा तो समझेगा। मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहले की डाइट थी और आज की डाइट है, वो परसेंटेज वाइज में कितनी कम हो गई होगी? सर डाइट मेरी पहले भी एक ही रोटी मैं खाती थी डाइट में, और अभी आधी खा लेती, पौनी, मुश्किल से कभी एक खा पाती हूँ, डाइट में फर्क नहीं पड़ा। जो एक सेटिस्फेक्शन क्रेविंग थी ना सर, वो मेरी कम हुई है। तो पहले टाइम कितना लगा करता था एक रोटी खाने में, और अब कितना लगता है? 1 या 2 मिनट, एक रोटी रोल की चाय में डिप की खा ली। और सैलेड से तो मेरा कोई लेना देना नहीं था, सैलेड फ्रूट मुझे कभी भी पसंद नहीं था। आज भी सैलेड में सिर्फ मैं कुकुम्बर लेती हूँ, फ्रूट्स में सिर्फ एप्पल लेती हूँ, मुझे आज भी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मतलब ये कहूँगा 20% मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मुझे सैलेड लेना है, जैसे आप, रात में कुछ नहीं होता। आपका टाइम जो 2 मिनट से आज कितना आ गया है खाना खाने का? सर अगर मैं सैलेड ले लूं तो मुझे 1 घंटे लग जाते हैं, और अगर कभी सैलेड नहीं लो, प्लेन रोटी की सब्जी और सॉरी गेहूं की रोटी और सब्जी हो, एक रोटी, तो मुझे 35 to 40 मिनट्स लगते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नाउ यू फील सेटिस्फाइड आफ्टर ईटिंग द फूड? हाँ वाह वाह, बढ़िया। पहले पहले वो खा लिया तो मन भी मारना पड़ता था, कई बार भूख रह गई है, सर, वजन। उसके बाद कभी किचन में पूरे दिन निकलते, कभी ये खाओ, कभी वो खाओ, कभी वो खाओ, वो चटर पटर पूरे दिन जो चलता था ना, वो बंद हो गया बस। वाह 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 वाह। और सर मेरी। मैंने एक चीज और किया था अभी, ये मैंने किया था अप्रैल और मई, सिर्फ 2 मंथ्स के लिए। मैं मॉर्निंग में, क्योंकि मुझसे सॉल्ट फ्री डे नहीं होता है, मैं बताया ना, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मुझे हेडेक हो जाता है। तो मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, रात में दूध में जो आपने बताया था, ओट्स सोक करके, और मिक्स सीड्स, चिया सीड और हाफ एप्पल बारीक बारीक कट करके रात में रख देती हूँ। और मॉर्निंग में तो वो ले लेती हूँ मैं। और जो सेकंड मील लेती हूँ मैं, चाहे शाम में लूँ चाहे रात में लूँ, उसमें मैं ओट्स की रोटी ली हूँ 2 महीने। वो इसलिए कि उस टाइम हेल्पर थी तो हो गया, अब जून में कोई नहीं है तो जो मिल रहा है वो खा रही हूँ। तो वो थोड़ा सा मैंने बस एक ये चेंज किया था, और कुछ भी नहीं किया था। एंड पता है एक चीज और, जो कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं मॉर्निंग में ये जो लेती हूँ ना, सोक्ड ओट्स, ये चीजें, ये मैं इसलिए नहीं लेती कि मुझे कुछ बहुत पसंद है, या डेली कोई भी इंसान डेली एक ही ब्रेकफास्ट करके बोर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बट सर मेरी मजबूरी होती है लेना, क्योंकि सुबह ना मेरे पास टाइम नहीं होता कि बाइट तोड़ दूं, एक बाइट खाऊं, हाथ गंदे हो जाएंगे, वो तो स्पून सब खाते रहते हो। सुबह एक बाइट ली, फिर छोटे बेटे को खिलाए, फिर इधर बेड ठीक की, फिर इधर कपड़े करे, फिर इधर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, फिर इधर एक रोटी बनाई। ऐसे कर करके वो जो वन बॉल होता है, वो मुझे 1 घंटे लगते हैं खाने में, सुबह के टाइम। बीच में इधर उधर मतलब पूरे घर में भागते हुए मैं वो मील लेती हूँ मॉर्निंग वाला। जी जी तो जी। टाइम, लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, इसमें सिस्टर्स कहती हैं फैमिली की इधर कि मैम टाइम नहीं है, मैं कहती हूँ टाइम कैसे नहीं होता, अगर आपको कोई बीमारी एक लिमिट से ज्यादा परेशान करेगी ना, ऑटोमेटिक आप टाइम निकाल लोगे, जब तक आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है आपको टाइम नहीं मिलेगा। जी 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 जी। सुन रहे हैं आप ममता जी को? कितनी सारी हेल्थ इश्यूज इनके ठीक हो गए और कितने पैसे लगे? ज़ीरो, 1 रुपया भी नहीं लगा। तो
ऐसे ऐसे ममता जी जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। आप लोग बोलेंगे, जो लोग नए आए हैं वो कहेंगे कि करना क्या होता है। करना यही होता है कि खाने का सलीका बदलना है। हम लोग खाना खाते नहीं हैं, हम खाना ठूसते हैं। हम आपको माइंडफुल ईटिंग सिखाते हैं। माइंडफुल ईटिंग में क्या होता है, जो कुछ भी खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, छोटे टुकड़े लीजिए। कितने छोटे टुकड़े लेने हैं, अंगूठे के नाखून के बराबर, ये आपका अंगूठा है, इसके साइज के बराबर आप टुकड़ा लीजिए और हर टुकड़े को जब मुंह में डालना है उसको तब तक चबाना है जब तक कि वो पानी ना बन जाए। जब वो पानी बन जाए फिर उसे अंदर लेकर जाएं। खाना खाने का समय चेक कीजिए, आपको कितनी देर लगती है। खाना खाने में कम से कम 30 मिनट तो लगने ही चाहिए। अक्सर लोग जिनका वजन बढ़ा होता है 5 या 10 मिनट में खाना फिनिश कर देते हैं। आपको खाना खाने में कम से कम 30 मिनट लगने चाहिए। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद क्या करो, 1 कप ग्रीन टी पी लो। ये मैं भी पी रहा हूँ, मैंने अभी थोड़े 1 घंटे पहले करीब मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया था। तो खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पी लो और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। बस ये पांचों बातें करनी है। आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे कि ये जो डॉक्टरों के पास हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, हमारा तो कुछ भी नहीं लगा। घर बैठे ही इन्होंने ये बात बताई और इससे हम ठीक। जो लोग पहली बार सुनते हैं बस उन्हीं को डाउट होता है। जो एक दिन, सिर्फ पहले दिन प्रैक्टिस करना, पहले ही दिन आपको असर दिखाई देगा। और अब लोग पूछते हैं कि सर ये ग्रीन टी कौन सी पीनी है। देखो, वैसे तो ग्रीन टी कोई भी पी सकते हो, लेकिन ग्रीन टी के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी होती है वजन घटाने के लिए। वो मैं पहले बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। ये जो ग्रीन टी है ना, ये 32 बार वाली ग्रीन टी, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो तो ये टी बैग वाली पी सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक लूज लीव में आती है ग्रीन टी, यहाँ फोटो दिख रही होगी आपको। वो ग्रीन टी वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है। अगर इसे कोई लेना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, यहाँ पे जाके ले सकता है। या फिर उसे सर्च कर लो आप मीशो पे जाके, फ्लिपकार्ट पे जाके, अमेजोन पे जाके। इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका, तो वो ग्रीन टी वहाँ से ले सकते हैं। और वो सच में दुनिया की कमाल ग्रीन टी है और बहुत सस्ती भी आती है। ये टी बैग वाली 160 रुपए से शुरू हो जाती है और वो 220 रुपए की। तो हमारा मकसद यहाँ से कुछ कमाने का नहीं है, हमारा मकसद है कि आपके पास ऐसी चीज पहुंच जाए जो सच में फायदा पहुंचाए आपको। और इसके अलावा ये जो चैलेंज में मैं आपको बता रहा हूँ, चैलेंज जिन लोगों से आदत नहीं बन पा रही धीरे चबा के खाने की, वो एक बार चैलेंज में जरूर आओ। अभी मैंने बताया ना 4 ही दिन में क्या चमत्कार हो गए। अभी पहले ममता जी को और सुन लेते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया कि आपका जब से वेट लॉस हुआ है और जब से 32 बार कर रहे हो, आपने पहले के मुकाबले बीमार होना कम हो गया है आपका जो। बहुत कम हो गया सर। अगर फिजिकली मैं आपसे मिल पाती, मैं आपको दिखाती, मेरे पास एक मेडिकल फोल्डर है, इतनी जी। मोटी उसमें प्रिस्क्रिप्शन है। हर महीने मैं 2 से 3 बार डॉक्टर के पास जरूर जाती थी, हम्म, जरूर। हम्म, कुछ नहीं तो यहाँ की नस खिंच गई, तो आज पैर मुड़ गया, तो आज बहुत हेडेक हो रहा है, तो आज फीवर आ गया, तो आज वायरल आ गया। जब भी सीजन चेंज हो मुझे वायरल होना ही होना था। हर विंटर में फिक्स था मेरा कि नेबुलाइज तो मुझे ऑलमोस्ट मैं पूरा विंटर खुद को करती थी। हाँ सर, एक चीज और, मुझे जी। अस्थमा भी बहुत अच्छे लेवल का था, वो जी। भी मेरा इससे ठीक हुआ है। वाह वाह वाह, अस्थमा भी ठीक हो गया। और सर मैं, हाँ, जब स्टार्ट की थी ना, मैं प्री डायबिटिक हो गई थी डिलीवरी के बाद। ओके। तो डॉक्टर ने बोलते या तो उसको सही करो, तो फिर 1 महीने बाद हमें मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, मेरा थायराइड भी बढ़ गया था। ये सबका कॉज एक ही था, ओवरवेट। मुझे कॉज पता था बट उसका सॉल्यूशन नहीं पता था कि मुझे कैसे करूँ इसे ठीक मैं। जी 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 जी। तो अभी जो है ये सब चीजें आपकी ठीक हो गई हैं बिल्कुल। 100% सर। तो आपका तो महीने का हजारों रुपए दवाइयों का भी बच ही गया। सर 1000 नहीं, 1000 से ज्यादा का। 1000 रुपए तो डॉक्टर की फी होती है, 3 विजिट तो डॉक्टर की ही लगा लीजिए। उसके बाद मेडिसिन वगैरह ये तो अलग से होती है सारी। जी 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 जी। और मैडम ये बताएं आप कि आपने जब से ये 32 बार करना शुरू किया है, आपको ऐसा महसूस हुआ कि लाइफ में एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा आ गई है हमारी, और अब पहले के मुकाबले काम ज्यादा कर पाते हैं? डेफिनेटली सर, 100%। कोई बहुत फर्क कमी पड़ा। वीकनेस तो नहीं आती? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। ओके। एंड आप जैसे बीच में ये जो वीडियोस हम रेगुलर डालते हैं, क्या इन वीडियोस का कोई रोल रहता है मोटिवेट करने का? सर रहता है, ऐसा नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगे ना, आपको कोई वीडियो, कोई काउंसलर आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो वीडियो तो लाखों लोग देखते हैं, हर लोग कहाँ कर पाते सर। जी 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 जी।
तो वीडियो में देखती हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपके इस चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेट किया था जून वाले में, Okay. तो शुरू के 8-10 दिन तो आपके साथ तो नहीं, बाद में वीडियो में देखती थी। उसके बाद से आई थिंक 10 जून तक, 10 जून के से मेरी मेट चली गई, अभी तक नहीं है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो देखूं, कब खा रही हूँ, कभी आधे खा रही हूँ, फिर आधे थोड़ी देर बाद खा रही हूँ, ऐसा होता था। फिर गेस्ट भी आ गए थे 1 वीक के लिए, तो 2-3 दिन के लिए मैं बाहर भी गई थी घूमने, तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाया था। बट तब भी मेरा छूटा नहीं वो चीज, 32 बार तब भी नहीं छूटा मेरा। Very nice, very तो nice. क्योंकि मैं लास्ट के 10 दिन जब जूम पे लाइव आते थे, मैंने हाँ, बहुत कोशिश की कि मैं एक दिन भी लाइव आपको ज्वाइन कर सकूं, बट मैं नहीं कर पाई, मेरा टाइम नहीं मैच कर पाता था। तो ठीक है, नहीं कर पाया तो नहीं कर पाई। हमारे जो वो लास्ट के 10 दिन रहे ना चैलेंज में, आपके पास लिंक्स हैं सारे, आप वो लिंक्स अभी भी एक्टिव हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैडम मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा लोगों का एक्सपीरियंस था। आप वो वाले लास्ट के 10 दिन ना जरूर देखिएगा, जो जूम पे मैं लाइव आया हूँ। और लोगों के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस थे, मैं खुद भी हैरान हूँ कि हमारा 32 बार इतनी हदों तक जा सकता है। मतलब क्या कुछ नहीं ठीक कर रहा लोगों का ये। और मुझे भी नहीं पता था कि हमारा 32 बार इतना कमाल का है। तो ये सच में भगवान की भेजी हुई चीज है जो लोगों को मिल गई है ना। तो सर बहुत। 100% जी। सर, मेरा एक चीज और ठीक हुआ है। मेरा हम्म। फैटी लिवर था, जी। मेरा मुझे आईबीएस था, ओ, मेरा वो दोनों भी ठीक हुआ है। अरे वाह 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 मधु, आपने मतलब बताया सर, मैं बीमारियों की माइग्रेन पूरी बताया, बीमारियों की चलती फिरती दुकान थी मैं। एक आपने माइग्रेन बताया, एक आपने एसिडिटी बताया, एक आप प्री डायबिटिक थे वो ठीक हुआ, एक आपका थायराइड हुआ, थायराइड ठीक हुआ, एक आपका अस्थमा हुआ। फैटी लीवर ठीक हुआ, एक अस्थमा ठीक हुआ, एक आईबीएस ठीक हुआ। लगभग 7 बीमारियां तो मैंने अपनी फिंगर पे गिनी है। सर और जो ये हेयर छोटी पे मोटी एक्ने नहीं होती हैं ये आते थे ना, बीमारियां। आ, हाँ जी सर। ये छोटी मोटी नहीं होती हैं ये बीमारियां, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं सर, बिल्कुल है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को सर। हैं। सर मैं तभी तो समझ नहीं पाती कि मैं दुनिया वालों, मतलब आउटसाइड एक दो लोग हैं, मैंने बोला वो लोग कर रहे हैं, मैं अपने घर के लोगों को नहीं समझा पा रही हूँ और बोले सबको समझा ले रही हूँ। ऐसा होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है, हाँ, हमेशा ऐसा होता है। मेरे भी, मैं सारी दुनिया को ज्ञान बांट रहा हूँ, करोड़ों लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरे जो अपने दोस्त और रिश्तेदार हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं उनके पास जाता हूँ ना, आ गया 32 बार वाला। तो वो नहीं सुनते। हमेशा ऐसा ही होता है, जो आपके अपने होते हैं ना, उनके लिए आप वही हो जो जिनको बचपन से देखा है। तो उनको कहते हैं इसका क्या सुनना, इसको तो रोज ही सुनते हैं। वो सुन के उनको ऐसा लगता है जो सामने वाला है ना, हाँ उसकी बात ठीक है। तो अभी ना मैं मेरी मम्मी आई थी अभी यहाँ पे सिस्टर के यहाँ, तो मैं उनसे मिलने गई थी एक दिन के लिए, मतलब अर्ली मॉर्निंग गई, फिर 2-3 घंटे मिल के आ गई। तो मेरा कुछ फेवरेट मम्मी ने बनाया था, मुझे याद नहीं है, तो मैं उसको धीरे धीरे खा रही थी, मैं च्यू कर रही थी। तो मम्मी बोली जल्दी खा लेना, मैंने कहा मम्मी जल्दी खाऊंगा, मैं हेडेक हो जाएगा, मैं जल्दी नहीं खाया था, मुझे नहीं डाइजेस्ट होगा। फिर सबने कहा, तो फिर दीदी कहती है एक काम करती, मिक्सी में पीस के दे, पी दे तू पी ले इसको, तू तो अपना बैठ के इसको घोटते रहेगी, 1 घंटा में खाएगी, हम तक बैठे रहे, हमें भी साथ में खाना है, चाय पीना है। लास्टली मैं जल्दी ले उसको खा तो लिया सर, 2-3 बाइट में मैं पूरे दिन, मुझे हेडेक हुआ था उस दिन पूरे दिन। चलिए। अब मेरी बॉडी इतनी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कि अब मैं फास्ट ईटिंग नहीं कर पाती हूँ। वाह 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 ममता जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा पता है, इसमें मैंने एक चीज और भी किया, मतलब फैब से लेके अभी तक बता रही हूँ मैं, वंस और ट्वाइस इन अ वीक मैं मिडनाइट, मैं आपको मैसेज भी की थी इस चीज को, आपने बोला था कोशिश करो अवॉइड करने की, बट नहीं हो पाया। मैं मिडनाइट भी खाई हूँ, मिडनाइट कोई चलते फिरते स्नैक्स नहीं, मलाई चाप हो गया, बिरयानी हो गया, नान हो गया, इस तरीके के मील खाई हूँ। 1-2 बार तो स्लो ईटिंग की हूँ, बट रात के 12 बजे बैठ के स्लो ईटिंग नहीं कर सकती, सुबह 5 बजे उठना होता है बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, जल्दी जल्दी भी खाई हूँ मैं। बट उसके बाद भी वेट में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आया है। जी 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 जी। नहीं बढ़िया मैडम, देखो आपका चला है बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये चीज एक ऐसी है जो ना हमारे लिए ठीक है ना हमारे परिवार के लिए ठीक है। अगर हम मिडनाइट इस तरीके का भोजन करते हैं तो हमें इनसे बचना ही चाहिए, अपने आप को इन चीजों से बचाना चाहिए। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो नेचर ने हमें जैसा बनाया उसके आधार पे करना चाहिए। नेचर तो ऐसा कहती है कि दिन ढल जाए उसके बाद ना खाओ। तो नेचर ऐसा कहती है, अगर हम संभव हो तो हमें ये सब जरूर करना चाहिए कि शाम को जब दिन ढल जाए ना ही खाएं। और भूख लगती भी नहीं यूजुअली, अगर हमने बहुत ज्यादा चबाया है ना तो उसके बाद भूख लगती भी नहीं।
सर पहले मुझे लग मैं बोल रही हूँ कि इधर इस चैलेंज जैसे पहले मैं 2 या 3 मील लेती थी। इस चैलेंज में मुझे कोई बहुत वेट लॉस में नहीं हुआ, 3 किलो या 2.5 किलो या 3 किलो हुआ होगा। बट हाँ, मैंने एक चीज इस चैलेंज में बॉडी को ऑब्जर्व किया है कि जो मुझे मिडनाइट भूख लगती थी या 4-5 बजे खाने के बाद रात में 10 से 11 बजे 12-1 बज जाते हैं सोने में, तो 11:30 12:30 का मुझे बहुत ही भूख लगती, पानी पीती तो भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। वो मेरा खत्म हो गया इस चैलेंज के बाद। अब मैं मॉर्निंग में सोक्ड ओट्स और 4-5 बजे, कई बार 8 ही बज जाते हैं, कई बार 7 बजे, जब भी मुझे टाइम मिलता है सेकंड मील लेती हूँ मैं। जी उसके बाद मुझे वापस से भूख नहीं लगती अब। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। मुझे ना पानी से एक याद आया, मैं इसी वीडियो में कवर करता हूँ। लोग अक्सर क्या करते हैं, पानी पीते वक्त ना एक गड़बड़ी करते हैं। मैं बताता हूँ, देखो ये पानी मैं डाल रहा हूँ उसमें ग्लास में, तो आप भी समझ लीजिए और बाकी लोग भी समझ लें। लोग क्या करते हैं, पानी पिएंगे, मुंह को लगाएंगे और तेजी से पी जाएंगे। इसमें क्या करना होता है, पानी पीते समय जब इसको ग्लास को मुंह से लगाया ना, तो अंदर से भी मुंह बंद ही रखना है और बाहर से भी होठ बंद रखने हैं। पानी बहुत धीरे धीरे यहाँ से जा रहा है, ऊपर का जो हिस्सा अंदर का, जिसे आप तालू बोलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, वो और जीभ आपस में टच रहे, फिर पानी धीरे धीरे अंदर जाए, जो मुंह का स्लाइवा है वो पानी में मिक्स होता जाए बहुत धीरे धीरे। ये देखो मैं दिखा देता हूँ। कोई देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि पी ही नहीं रहे। ये जो जीभ है ना, ये जीभ हमारी यहाँ ऊपर टच होनी चाहिए, फिर पानी धीरे धीरे अंदर जाए। ऐसे पूरे दिन ना, मेरे पास यहाँ ऑफिस में दिन में मैं 2-3 बॉटल यहाँ पर रखकर ये पी जाता हूँ। मैं घर पे जाता हूँ, अपने 2-3 बॉटल घर पे पी जाता हूँ। लगभग एक दिन में 3-4 लीटर होता है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन पे अगर कोई बैड इफेक्ट होना होता है वो भी ठीक हो जाता है। लोग कहते हैं ना हमारी स्किन लटक जाती है या स्किन में ग्लो चला गया, वो इसी वजह से होता है कि पानी ठीक से नहीं पी रहे। अगर आप ऐसे पानी पियोगे तो 32 बार का इफेक्ट डबल होगा। तो ये चीज सबके लिए है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बाद में बताना, तो अब बता दो कि पानी पीते वक्त भी जीभ को ऊपर की तरफ लगा लें और फिर पानी को ऐसा लगे कि पी ही नहीं रहे। बहुत देर लगती है एक गिलास पानी फिनिश करने में, भी काफी टाइम लगता है। तो इसको भी जरूर फॉलो करें, पानी का इंटेक आपका बढ़ जाएगा, इससे आपको बार बार प्यास लगेगी और बार बार पानी पिएंगे, वो बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, आपने ममता जी ग्रीन टी भी पी है? हाँ सर, पी हूँ। बट सर रेगुलर नहीं हो पाता था, जैसे मतलब 1 घंटे बाद नहीं, कभी 2 घंटे बाद हुआ, ठीक कई है। बार रह गया। बट हाँ, 90% टाइम मैंने 2 ग्रीन टी लिया है। ठीक है जी। और कौन सी ग्रीन टी पीते हैं आप? क्या मोबाइल, मुझे वही पसंद आता है सर। ओके जी, क्या बेनिफिट महसूस हुआ मैडम उसको पीने से? सर मुझे तो उससे नुकसान लगता है, पीने के बाद मुझे भूख लग जाती है। अच्छा अच्छा। देखो, लेकिन स्टार्टिंग में लगती थी, अब नहीं लगती है, अब लाइट फील होता है, मतलब इस तो 1 महीनों में। अगर अगर भूख लगती भी है ना, ये बात भी मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि जिसको जितनी ज्यादा बार भूख लगती है दिन के अंदर, इट मीन्स उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता जा रहा है। जिनको भूख ज्यादा लगती है उनकी बॉडी अच्छी होती जा रही है। जब हम चैलेंज में नहीं है, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होती है। चैलेंज के दौरान तो मैं सबको बोलता हूँ कि केवल दिन में 2 बार खाना खाओ, अन्यथा दिन में 3 बार भी खाना खाओ चलेगा। लेकिन भूख बार बार लगना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इज अ सॉल्यूशन। इट मीन्स यू आर गेटिंग अ बेटर मेटाबॉलिज्म एवरी डे। तो आप ये समझिए कि अगर आपको भूख बार बार लग रही है, हमारा 32 बार का जो कोर प्रिंसिपल है दैट इज कि ईट वेन एवर यू आर हंग्री। जब आपको भूख लगे तब खाना जरूर खाएं, लेकिन उसको इतना चबाएं, इतना चबाएं, इतना चबाएं कि वो पानी बन जाए। अगर हमने इस प्रिंसिपल के साथ खाया है तो जब भूख लगे और फिर हमने खा लिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। केवल दिन छिपने के बाद हम कहते हैं कि उसको अवॉइड करो ताकि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी घटित हो जाए, ये हम लोग कहते हैं। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं मैडम, अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है तो नहीं अच्छा सर, है। अब नहीं लगती। जून से पता है, जो आपके साथ चैलेंज में पार्टिसिपेट की, उसके बाद नहीं। तो जी उसके पहले मुझे लगती थी, तो मैं क्या करती थी, खाने के जैसे नेक्स्ट मिनट मुझे पता है कि 1 घंटे में ले सकती हूँ, रेडी है, तो मैं हाँ, उसके 1 1.5 2 घंटे पहले ग्रीन टी लेती थी। भूख लग भी जाए तो मैं अब खाना खा लूंगी, फिर जी, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी। तो मैं ये छेड़खानी खुद से की थी आपके रूल्स में, बट वो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से की थी सर। गुड 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 गुड। और सॉल्ट फ्री आपने बताया कि आप नहीं कर पाए। सर 1 या 2 बार की थी, बट दोनों दिन ना मतलब
6-7 बजे तक मुझे बहुत ही हेडेक होने लगा, पूरी रात माइग्रेन की पेन से मैं परेशान रही थी। तो फिर मैंने आपको नहीं, लो बीपी तो नहीं रहता आपको? पहले ही रहता था सर, बट अब तो ऐसा मैंने चेक नहीं किया सर, हो सकता रहता होगा, मैंने चेक नहीं किया सर। अच्छा, मैं देखो ये आपको भी मेरा एक सजेशन है, अगर आपको लो बीपी नहीं है, वैसे तो 32 बार करने से जिनका लो बीपी होता है उनका बीपी नॉर्मल आ जाता है। तो ये जो चीज होती है ना, ये वेट लॉस कराने के लिए नहीं है। 32 ये जो सॉल्ट फ्री डे है, ये क्या है, ओवरऑल जर्नी को बहुत सुंदर बनाने के लिए होता है। तो आई ये एग्री। अगर सॉल्ट फ्री आप कैसे भी करके, जब मैंने भी जीवन में पहली बार किया था ना, तो मुझे भी सर दर्द हुआ था, होता है, नॉर्मल है, पहली दूसरी बार होगा, फिर उसके बाद बड़ा सहज हो जाएगा। तो आप एक बार किसी तरीके से हिम्मत जुटाइए, और हिम्मत जुटा के अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो एक सॉल्ट फ्री डे जरूर करिएगा। उसके बाद अगला दिन जो होता है ना, वो इतना सुंदर होता है, आप कहोगे कि मजा आ गया लाइफ जीने का। तो एक बार सॉल्ट फ्री डे भी हर कोई, जिनका बीपी नॉर्मल है, जिनका बीपी नॉर्मल नहीं रहता, लो रहता, हाई वाले तो करें, उनको तो फायदा होगा, लो वाले अगर नहीं कर पाते तो उनके लिए मैं बोलता हूं कि उनको लिक्विड डे करना चाहिए। लिक्विड डे में क्या करें, उस दिन कुछ भी सॉलिड ना खाएं, उस दिन लिक्विड चीजें लें, जैसे कि छाछ हो गई, जैसे कि सूप हो गया, जैसे कि आपका गूंद कतीरा हो गया, जैसे कि आपका बिल्कुल पतला सा दलिया, बिल्कुल पानी टाइप दलिया होता है ना, वो चीज हो गई। तो जिन लोगों को सॉल्ट फ्री करने में दिक्कत है वो ये करें। 32 बार करते करते लो बीपी वाले भी एक दिन रेगुलर बीपी पे आ जाते हैं, फिर वो लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना? एक मील में सॉल्ट फ्री लेती हूँ और एक मील सॉल्ट वाला लेती हूँ, तो क्या वो मतलब सॉल्ट फ्री की जगह काम करेगा? करता है मैडम, लेकिन वहां वो चीज जो होती है ना, 24 आवर्स ऑफ विदाउट सॉल्ट इन अ बॉडी, तो वो चीज तो एक अलग ही मजा होता है उसका। तो वो एक तरीके की एक तपस्या होती है नए नए लोगों के लिए, बाद में तो आदत पड़ जाती है, फिर कोई ऐसा बड़ा लगता नहीं है उसका रोल। तो सर आप 24 के लिए ना, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे, हो सकता है अब मुझे प्रॉब्लम ना हो, अब करूंगी मैंने, बट मैं बीच में स्टॉप कर एक करने के बाद जब मेरे बॉडी को नहीं सूट कर रहा था तो। एक दिन तो हमें ये ना कष्ट सह लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले बीपी मेजर करिएगा, फिर उसके बाद आप करिए, देखो क्या मजा आएगा आपको लाइफ जीने का उसके बाद ना। मतलब लाइफ एकदम नई नई, अभी भी आपको लगती होगी 13 किलो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, तेरह सर मैंने किलो 13 किलो नहीं गया, इनफैक्ट आपको बताऊं, जो प्रॉपर मैंने नोटिस किया तब से आपको 13 किलो बता रही हूँ। ये हम्म, मेरा गया है 103 से, आज मैं हूँ 79 पे। अच्छा जी, 103 से 79 पे, तो लगभग 21 किलो और 3 किलो, 24 किलो आपका गया है टोटल। और ये सब 32 बार से ही गया है या कोई डाइटिंग भी थी इसमें? नहीं सर, डाइटिंग तो मैंने कभी नहीं किया, 32 बार पता चला, मतलब जब मैं प्रॉपर स्टार्ट की तब 92 था, उससे पहले ही मैं कभी करती थी कभी छोड़ती थी, और कुछ नहीं करती थी, 32 बार ही। अब उसमें कब कितना आ गया मैंने उस टाइम चेक नहीं किया था, जो मैंने सीरियसली लेना स्टार्ट किया 5th फेज, तो उस टाइम मैं आपको बता रही 92 था। तो वो भी जो गया है 32 बार से ही गया है, बट वाह कब कितना आ गया ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। देखो ममता जी, मैं ना अभी जैसे चैलेंज के आखिरी दिनों मैंने बताया ना कि मैंने काफी लोगों से जूम पे बात की, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ पिछले कई सालों से, कि हर इंसान के अंदर ना एक इतना सुंदर इंसान छिपा बैठा है, वो हमें हमें अभी नहीं पता, लेकिन जब हम 32 बार करते हैं ना, तो वो सुंदर इंसान सामने निकल के आता है। हमारी अपनी खुद की नजरों में हमारी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हम ये करते हैं। तो हर इंसान को एक बार ट्राई जरूर। कॉन्फिडेंस भी बहुत बुस्टअप होता है सर, कॉन्फिडेंस का बहुत, मतलब जब आप फैटी होते हो ना, आपकी कॉन्फिडेंस कैसी धज्जियां उड़ती है कि बस पूछो मत, ये वो समझ सकता है जो एक प्रेजेंटेबल से जाके बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स फैटी हो जाए। क्योंकि मैं खुद वर्किंग रही हूँ सर, मैं सीए हूँ बाय प्रोफेशन। तो मैं शादी के पहले भी वर्किंग थी, शादी के बाद भी कुछ दिन थी, बच्चे के बाद मैंने छोड़ दिया। तो जब मैं पीजी में रहती थी ना, तो मैं ये नहीं कह सकती बहुत पतली थी, मोटी भी नहीं थी, ठीक ठाक थी, नॉर्मल थी। उस टाइम सब कहते थे पतली हो जा, कितनी मोटी है, ये है वो है, मतलब गर्ल्स जैसे नॉर्मल करते हैं रिकमेंड की, ठीक है। बट अब जब मैं उस टाइम की पिक देखती, लगता है मैं उस टाइम सब मोटी करते, अब मुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैं अपने किसी फ्रेंड को तो पिक नहीं भेजती थी, कभी स्टेटस में डालती थी कि मैं क्या से क्या हो गई हूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी शादी वाले फिगर पे मैं आ गई हूँ, बट हाँ काफी हद तक मैं इतना है कि हाँ मैं अब कहीं खुद को प्रेजेंट करने में हेजिटेट नहीं करती हूँ। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। मुझे पूरी उम्मीद है आप आगे जो भी आपका टारगेट वेट है वहां भी पहुंचोगे विदाउट एनी स्ट्रेस, और खुश रहेंगे। आपके दोस्त रिश्तेदार भी जब इसको वीडियो को देखेंगे वो भी आपसे इंस्पायर्ड होंगे।
मैं आजकल ना, दरअसल क्या हो रहा है, एक कोई यूट्यूब पे कोई इंसान है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो क्या कर रहे हैं आके ना 32 बार की बुराई कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि अलग अलग जगह पॉडकास्ट में जाते हैं, वो कहते हैं आलू का पराठा खाओ और वेट घटाओ। तो वहां ना नीचे बहुत सारे कमेंट होते हैं, मैंने एक दो जगह उनके कमेंट पढ़े, तो नीचे कमेंट होते हैं, लोग पूछते हैं कि कैसे, ये तो बताओ कैसे। तो वो कहते हैं कैसे के लिए हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करो, 12,000 रुपए का हमारा प्रोग्राम है, वो ज्वाइन करो। लेकिन मैंने एक चीज देखी, खैर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं तो ये समझ जाता हूँ। अगर हमारे यहाँ ना कहते हैं, हरियाणवी में सब जगह ये कहावत होती है कि घी होगा तो अंधेरे में चमकेगा। तो 32 बार एक ऐसी चीज है, यहाँ कुछ नहीं छुपाते। जो लोग आज पहली बार आए हो ना इस वीडियो को देखने, हो सकता है वो भी ये मन में सोच रहे हैं 32 बार है क्या, बहुत देर से 32 बार कर रहे हैं। 32 बार ये है कि आप जो भी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो, निवाले का साइज जो है वो छोटा लो। अंगूठे का नाखून होता है ना, इस साइज के टुकड़े करके पहले से ही प्लेट में रख लो। दूसरा काम क्या करो, उस निवाले को जब मुंह में डालो तब तक चबाते जाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। तीसरा काम क्या है, समय देखो कि मुझे समय कितना लगता है खाना खाने में। जो लोग 5 या 10 मिनट में खाना खाते हैं उनका वजन हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप समय देखो कि मुझे कितना समय लगता है। तीसरा क्या हो गया समय का, कि कम से कम आधा घंटा जरूर लगना चाहिए खाना खाने में। चौथा क्या है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। और पांचवा है, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। ये जो 5 बातें मैंने बताई ना आपको, इन पांचों को रिवाइंड करके देख लो, मेरी हर वीडियो में यही 5 बातें मिलेंगी। इन्हीं 5 बातों को फॉलो करके अभी तक लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं, किसी का 5 किलो कम हो गया, किसी का 10 किलो, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30। और मेरे पास छुपाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ बेचता हूं, आओ पहले वो खरीदो फिर वजन कम होगा, मैं कुछ नहीं बेचता भैया। अगर हम बेचते भी हैं तो उससे भी सोशल वर्क कर रहे हैं। ग्रीन टी लोग पूछते हैं कि कौन सी लें, तब हम बता देते हैं कि ये वाली ग्रीन टी लेना चाहो तो ये ले लो, नहीं तो मार्केट में से जो पसंद आ रही है वो ले लो। हम नहीं कहते किसी को कि हमारा कोर्स खरीदोगे तो ही पतले होगे। सिर्फ ये फ्री वाली वीडियो देखते रहो, आप मोटिवेट हो जाओगे। जैसे आज ममता जी आई, ऐसे कोई सुनीता जी आती हैं, कोई रेखा जी आते हैं, कोई अमित जी आते हैं, कोई सागर जी आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अपने अनुभव बताते हैं। उनको देख के जब आप धीरे खाने के लिए ढल जाते हो, आपकी आदत बन जाती है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि आपकी सारी बीमारियां ठीक नहीं होंगी, या आप स्वस्थ नहीं होंगे, आपका वजन कम नहीं होगा, आप सुंदर नहीं दिखोगे। ऐसे बहुत सारे चमत्कार होंगे। पैसा लगेगा जीरो, ना कोई जिम की मेंबरशिप लेनी, ना कुछ करना, घर बैठ के बस धीरे चबा के खाना है। ये है 32 बार। तो वो जो भी शख्स आके अलग अलग पॉडकास्ट में 32 बार की बुराई कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि लोगों से 12-12 हज़ार रुपए चार्ज करने की बजाय लोगों को अपने पॉडकास्ट में बताओ कि क्या करना है, करना क्या है, 12,000 रुपए में क्या करवाओगे। मैं तो सबको बता रहा हूं कि हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई मुझसे कुछ खरीदो तो आपका वजन कम होगा। किसी से कुछ मत खरीदो, धीरे चबाओ, आपका वजन कम होगा। बहुत बढ़िया ममता जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और मैं भगवान से कामना करूंगा आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत जल्दी अपने टारगेट पे पहुंचे जहां भी आपको पहुंचना है, और लोगों के लिए मिसाल बने। थैंक यू हमसे आज जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी आप लोगों को लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है ना तो इस अच्छी वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाओ। इसके साथ ही जो लोग हमारी ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो ग्रीन टी लेने के लिए हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहाँ से ले सकते हैं। मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह से वो ग्रीन टी मिल जाएगी। और हमारे चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पे ENROLL लिख कर भेजिए। अभी भी 24 दिन बाकी हैं इस चैलेंज के अंदर। इन 24 दिनों में भी चमत्कार हो अगर मैं कह रहा हूँ 4 ही दिन के अंदर लोगों का 3-3 किलो 4-4 किलो वजन कम हो रहा है, तो 24 दिनों में कितना कुछ हो सकता है। इस लालच में मत करिएगा कि मुझे इतने किलो वजन कम करना है। ये सोचिए कि ये आदत अगर आपकी बन गई ना तो क्या चमत्कार होंगे जीवन में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। जिनका 32 बार से वजन कम हुआ है वो भी नीचे कमेंट करिएगा। भगवान आप सब लोगों का भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।